आइए बात करते हैं एप्टास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के विषय में। कंपनी 2009 में इस्टेब्लिश हुई और इस कंपनी का फोकस रूरल और सेमी रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड और लो और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाना है। ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है साउथ इंडिया की AUM के हिसाब से, जिसका AUM लगभग 38,000 मिलियन है। ये कंपनी रिटेल कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड करवाती है, मकान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाउसिंग का जो इम्प्रूवमेंट है, एक्सटेंशन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोन। इसके अलावा कंपनी जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ है जैसे सोर्सिंग, अंडरराइटिंग, वैल्यूएशन, लीगल असेसमेंट, कोलेट्रल और क्रेडिट असेसमेंट एंड कलेक्शंस, ये एक्टिविटी कंपनी इन हाउस करने वाली है, जिससे इसकी कॉस्ट काफ़ी बच जाती है। कंपनी ने जो 31 दिसंबर 2020 तक की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार टोटल लोन का लगभग 51.76% लोन हाउस लोनिंग में ही दिया है और उसमें भी उसका लगभग 99% उस कंपनी ने मिडल और लो इनकम ग्रुप वाले लोगों जिनकी मंथली इनकम लगभग 50,000 रुपीज़ से भी कम है उनको प्रोवाइड करवाया। आइए बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। कंपनी की स्ट्रेंथ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है साउथ इंडिया की AUM इन टर्म्स ऑफ AUM। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, 75 डिस्ट्रिक्ट में 181 ब्रांचेज हैं। कंपनी का फोकस रूरल और सेमी रूरल एरियाज में है जहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल्स नज़र आता है कंपनी का। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इसका अच्छा है क्योंकि ये जो कंपनी है वो मैक्सिमम होम लोन प्रोवाइड करवाती है और वो भी लो इनकम ग्रुप के लोगों को, जिसमें उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। ये देख लेते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कंपनी जो कैपिटल है उसको फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यूज करना चाहती है। टू मीट इशू रिलेटेड एक्सपेंडिचर, टू अचीव शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी की डिटेल्स, इशू 10 से 12 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर। इशू प्राइस बैंड 346 से 353 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। एक लॉट में 42 शेयर्स, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। इशू साइज 2700 करोड़। फ्रेश इशू मात्र 500 करोड़। ऑफर फॉर सेल 2200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। एक लॉट में 42 शेयर्स और मिनिमम अमाउंट 14,826 रुपये। आइए देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। मार्च 19 में 23,276 मिलियन, मार्च 20 37,467 मिलियन, मार्च 21 में 45,200 मिलियन। बहुत ही अच्छा एसेट ग्रोथ है। रिवेन्यू 3,371 मिलियन मार्च 19 में, 5,237 मिलियन मार्च 20 में, 6,552 मिलियन मार्च 21 में। रिवेन्यू भी बहुत अच्छे ग्रोथ किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 19 में 1,114 मिलियन, 20 में 2,110 मिलियन और मार्च 21 में 2,669 मिलियन। बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। ये बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस जिस पे कंपनी लिस्ट होना चाहती है। अगर हम अपर प्राइस बैंड 353 रुपीज़ को लें और लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज EPS निकालें तो एवरेज EPS 4.83 निकल के आता है और उसके अकॉर्डिंग जो P रेशियो है वो 73 टाइम्स होता है। और फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से EPS 5.55 रुपीज़ और EPS निकल के आता है, P रेशियो निकल के आता है 63 टाइम्स। तो कंपनी P रेंज 63 से 73 के बीच अपने आप को लिस्ट करना चाहती है। करंटली इसके सिमिलर जो बिजनेस वाली है वो है आवास फाइनेंस कंपनी, जिसका जो P रेशियो है वो लगभग 67 टाइम्स चल रहा है। हालांकि एक कंपनी से किसी भी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल्स के आधार पे उसका वैल्यूएशन करना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी 63 से 73 पे लिस्ट होना चाहती है और ये 67 है इसका। तो कंपनी फुल्ली प्राइस्ड है,
लिस्टिंग पे कोई बहुत ज़्यादा गेन मिलने की संभावना नहीं है। ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें आप पहले ही दिन में अप्लाई कर दें, तो इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना होगा। एक वन ऑफ द रिस्क की आईपीओ हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।